Almost 50th plus year of this industrial estate being in the existence. After 55 years, we are basically struggling for the basic amenities. ये अलमिया है कि एक इंडस्ट्रियल स्टेट में हमारे पास अभी इस दौर में पोर्टेबल वाटर नहीं है। अलमिया है, ये फेलियर है गवर्नमेंट का। 100% मुझे वर्कर है, इनको जेब से मुझे पैसे देना है, इनको मुझे जेब से पैसे देना है। आप जो मेरे पीछे ये गार्बेज देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद मैं किसी गार्बेज डंपिंग साइट पे हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं एक ऐसे इंडस्ट्रियल एस्टेट में हूँ जो श्रीनगर पे 70 के दौर में जो है यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया। क्या वजूहात है इसके, क्यों इसका डाउनफॉल है और क्यों इसकी इतनी शाइबी कंडीशन है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ साबिका प्रेसिडेंट है इस इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन यूनियन के और एक सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ के श्रीनगर के मोहतरम अयूब साहब, उनसे बात करते हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। This industrial estate has came into existence in mid 70s with the onset of HMT Hindustan Machine Tools. So it is the almost 50th plus year of this industrial estate being in the existence. After 55 years, we are basically struggling for the basic amenities. कि यहाँ का ड्रेनेज, पावर सप्लाई, ये मतलब क्लीननेस, ये ऑन पार्ट ऑफ हमारा नोडल एजेंसी है सीकॉप, उन्होंने इग्नोर किया हुआ है। ये मतलब टोटली इग्नोर किया हुआ कि यहाँ इतना गार्बेज का हीप जमा हुए हैं। दिस एस्टेट इज ऑन हायर प्लेटो, तो यहाँ पानी इनंडेशन होना है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इनंडेट होना है। इनकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स है, उनकी मशीनरी मतलब इन्वॉल्व हो गई है, उनको पानी उनके काम रुक गए हैं। और यहाँ का पावर जो यहाँ हमें पावर इस आज की डेट में मतलब 2024 में 24/7 की बात कर रहे हैं, हमें 8 घंटे का पावर भी नहीं मिल रहा है। आज की डेट में भी हमें मतलब शेड्यूल कटेलमेंट सुबह 2 घंटे, शाम 2 घंटे हो रही है। दैट कैन बी विजुअलाइज फ्रॉम द लॉग बुक। आप रिसीविंग स्टेशन जाके वहाँ का उनका लॉग बुक देखिए, और उसके बावजूद भी दिन में कितनी कटेलमेंट होती है, इरेगुलर मतलब इरेटिक पावर कितना सप्लाई होता है, जिससे हमारी अर्निंग मतलब सफर हो रही है। 50 साल में इंडस्ट्री में मतलब वैल्यू रखता है, 5 साल के बाद ब्रांड बनता है। हम 50 साल के बाद भी इस वक्त बेसिक कम्युनिटीज के लिए स्ट्रगल करते हैं जस्ट टू सस्टेन एंड सर्वाइव। 1970s में 129 यूनिट्स मतलब यहाँ मतलब एग्जिस्ट हो गए, शुरू हो गए, उसमें जो उस वक्त के यूनिट होल्डर्स है उसके 29 रह गए। बाकी मतलब देयर वाज अ चेंज ऑफ गार्ड। लोगों ने या तो मतलब बिकॉज ऑफ देयर अनसक्सेसफुल स्टोरीज दे हैव पार्टेड विद, यहाँ नए और लोग आ रहे हैं कि वो भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, वो भी इन मतलब बेसिक कम्युनिटीज़ की वजह से सफ़र कर, उनके जो लैक कर रहे हैं बेसिक कम्युनिटीज़, उसकी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ मतलब हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, LG एडमिनिस्ट्रेशन है, सीकॉप है, डायरेक्टरेट है, जनरल मैनेजर हमारा नोडल ऑफिसर है, वो कम से कम इस चीज़ का अजाला करे, हमें इस चीज़ से मतलब निजात दिलाए कि सो दैट हम अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, कि हम एम्प्लॉयमेंट जो हमारी है वो यहाँ मतलब वो इसको हम प्रोवाइड करें। सिंस इंडस्ट्री इज द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ द GDP हमारी, और इंडस्ट्री का पावर जो है दैट्स अ जुगुलर वेन। हमें ना पावर मिले, हम कैसे GDP को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और यहाँ मैक्सिमम यूनिट्स मतलब ये ऑलमोस्ट ये इंडस्ट्रियल एस्टेट स्टॉक यार्ड्स में मतलब ये कन्वर्ट हो गया। यहाँ गार्बेज जो भी मतलब जितना प्लास्टिक प्रोसेसिंग ये लोगों ने किराया मतलब दिया हुआ है, और उन्हें मतलब क्या नाम उसको, वो कारखाने उसमें गार्बेज जमा करते हैं, वो प्लास्टिक वेस्ट जमा करते हैं, उसी चीज़ तक ये मतलब ये महदूद हो गया। ये वो पानी है जो सीका वाले हमें देते हैं पीने के लिए, और ये पानी तभी मिलता है जब पावर होगा, पावर नहीं होगा तो पानी नहीं मिलता है। अब इस पानी की सिचुएशन ये देखिए कि ये सिल्वर नाइट्रेट है, और इसमें ये है कि इसमें कितने क्लोराइड्स, कितना हार्ड ये है। मैं इसमें ये देखिए क्या हो रहा है। You can see the condition of this particular water which we are drinking। और इस चीज़ से हमारी सेहत पे, हमारे एम्प्लॉयज़ की सेहत पे क्या असर पड़ेगा, और ये हम पिछले 50 साल से पी रहे हैं। Kannst du das Spur nachher? This is the difference.
हमने माल सप्लाई देना है, हम क्या देगा उसको? हमें उसको पेनल्टी देना पड़ेगा। लाखों में सारा माल खराब हो गया। ये सिक्का मुझे देगा, ये कौन देगा मुझे? बिल्डिंग डैमेज हो गया, ये कौन देगा मुझे? 100% मुझे वर्कर है, इनको जेब से मुझे पैसे देना है। इनको मुझे जेब से पैसे देना है। माल बना करते हैं वो भी खराब है सारा, ये कौन देगा हम मुझे? सीखा कुछ नहीं करता है ड्रेनेज के लिए, ये खाली बैठता है कुर्सियों पर, कुछ नहीं करते। मैं कहता हूँ मुझे पैसा ही दे दो, मैं भागूँ। इतना हम तंग आ गए। मैं नहीं, जितना भी इधर फैक्ट्री है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो आपको एनवायरनमेंट चाहिए होता है फूड प्रोसेसिंग के लिए, वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। वो एनवायरनमेंट नॉर्मली फूड पार्क्स में होता है। अब इनसफिशिएंट स्पेस होने की वजह से जो गवर्नमेंट के पास में श्रीनगर के अंदर जो लैंड बैंक नहीं है एज ऑफ नाउ, तो उसके चलते जो है हम लोगों को परेशानियां हो रही है। फूड प्रोसेसिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पानी का यूजेज। पानी का यूजेज बहुत होता है, तो पानी की निकासी का जो यहाँ पे इश्यूज़ है, जो आउटलेट पानी का नहीं हो पा रहा है, ड्रेनेज का, इवन दो हमारे हाफ ऑफ एरिया में सेंट्रल ड्रेनेज है, आधे में जो है वो नालियाँ बनी हुई है, मगर जब निकासी की बात की जाए, पानी की आउटलेट की बात की जाती है, तो वो हमारे इंडस्ट्रियल इस्टेट में है नहीं, जो कंप्लीट सीकॉप के प्रोजेक्ट विंग का फेलियर दिखाता है। ये अलमिया है कि एक इंडस्ट्रियल इस्टेट में हमारे पास अभी इस दौर में पोर्टेबल वाटर नहीं है। अलमिया है, ये फेलियर है गवर्नमेंट का। हम एलजी गवर्नमेंट से इंटरवीन करते हैं। हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, वाटर है, सफाई का मेन एक इशू है, ड्रेनेज का जो पानी का निकासी है, इन पे खास तवज्जो दी जाए। हम लोग आए थे इस इंडस्ट्री में ये सोच के कि एक बड़ा ड्रीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दिखाया था, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जबकि अभी प्रेजेंट में हम लोग देख रहे हैं कि वैसा कुछ है नहीं। जब हम अपना माहौल देख रहे हैं, कभी कभार ऐसा भी लगता है हम लोगों को कि हम इस फील्ड में क्यों आए, हमें इस फील्ड में आना नहीं चाहिए था।